हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। तो आज हम आपके साथ हिंदी का जो पेपर पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आज जो पेपर देखने वाले ये है बोर्ड एग्ज़ाम का, बोर्ड कृति पत्रिका फरवरी 2023 का। तो ये पेपर के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगी किस तरीके से पेपर पैटर्न आएगा, और कोशिश करूँगी मैं कि सरल शब्दों में आपको समझा सकूँ कि पेपर सॉल्व कैसे करना और किस तरीके से आप पेपर आसानी से लिख सकते हैं। जब आप समझ जाएंगे तो आप बेहतरीन कोशिश करके आसानी से लिख भी पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका पेपर पैटर्न में सबसे पहले होता है विभाग 1 सेक्शन 1, जो आपका गद्य होता है। गद्य मतलब आप जानते हैं कि पैसेज होता है, जो सीन पैसेज होता है आपका टेक्स्ट बुक में से होता है ये गद्य, यानी पूरा पैसेज आपको 20 अंकों के लिए आता है। इसमें कृति 1 पहला पैसेज जो आपका होता है, पहला क्वेश्चन वो होता है 6 अंकों के लिए। एक पैसेज आपको दिया है, आप देख सकते हैं पैसेज। उसके बाद आपको 2 अंकों के लिए संजाल पूर्ण कीजिए, वेब चार्ट जैसा होता है जिसको आपको पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना होता है। 2 अंकों के लिए हो गया। उसके बाद आपको विलोम शब्द, समानार्थी शब्द और लिंग, ये सारे जो क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे विलोम शब्द है, विलोम शब्द मतलब आपका होता है विरुद्धार्थी शब्द। तो आप ये कहीं से अगर याद कर पा रहे तो याद भी कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपने पढ़ा है तो आप लिख भी सकते हैं खुद से। तो ये इस तरीके से 2 मार्क का संजाल पूर्ण कीजिए, 2 मार्क का विलोम शब्द। अभी आपका जो तीसरा प्रश्न है 2 अंकों के लिए, वो है जीवन में मित्रों का महत्व। इस विषय पर अपने विचार 40 से 50 शब्दों में लिखिए। तो ऐसा होता है कि जो सहमत होता है आपको 2 अंकों के लिए होता है, और ये आपको पैसेज से रिलेटेड होता है, लेकिन ये आपका पर्सनल ओपिनियन होता है। इसमें आप पैसेज से ढूंढ के नहीं लिख सकते, बल्कि आप पैसेज से थोड़ा समझ सकते हैं और अपने शब्दों में आपको लिखना होता है। तो अगर आप 6 से 8 लाइन भी लिखते हैं सही शब्दों में और सही वाक्यों में, तो आपको 1 से 1.5 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए। और अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं तब शायद आपको 2 मार्क्स मिल सकते हैं। तो इस तरीके से आपका ये जो 6 अंकों का पैसेज था, 6 अंकों का गद्य, तो ये यहाँ पर ख़त्म होता है पहला क्वेश्चन। अभी आपका कृति 1 का दूसरा प्रश्न है, जो है एक और गद्य है जो आपका 6 अंकों के लिए है। आपको पैसेज पढ़ना है, गद्य पढ़ना है, उसके बाद आपको सेम क्वेश्चन टाइप है, आकृति पूर्ण कीजिए। फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन यहाँ पर है, इसका आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, इसका उत्तर पैसेज में से। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इसका उत्तर पैसेज में से ही मिल जाना चाहिए। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है निम्नलिखित शब्दों के लिए गद्यांश में आए हुए समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखें। देखा आपने, पहले आपको विलोम शब्द यानी विरुद्धार्थी पूछा था, अब आपको समानार्थी शब्द है, मतलब समान अर्थ वाले शब्दों को ढूंढना, जिसको हम इंग्लिश में सिनोनिम में बोलते हैं। जैसे आनंद का आप लिख सकते हैं सुख या खुशी, नभ का आप लिख सकते हैं आकाश, पुत्री का जैसे बेटी। तो इस तरीके से आपको ये पूरा चारों लिखना है। आप पढ़ भी सकते हैं पहले से भी कहीं से, और अगर आपको खुद से आता है तो आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गए 4 मार्क्स का आपका आ से। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब तीसरा प्रश्न है, वो है वर्तमानी पीढ़ी के युवक युवतियों का जीवन के प्रति बदला दृष्टिकोण। सहमत आपको प्रश्न पढ़ना है, समझना और इसको अपने शब्दों में लिखना है, जो 2 मार्क्स के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि बहुत सरल भाषा में आपको दिया है। 2 पैसेज था, 6 मार्क्स के लिए पहले पैसेज से सॉल्व करना था, 6 मार्क्स के लिए दूसरे पैसेज से। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 12 मार्क्स का जो पत्र है वो, मतलब पेपर है, वो सॉल्व हो जाता है। अब आपको ई जो है, अ, आ और ई, तो ये ई जो है ये आपको है निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रश्नों के उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखना है, कोई 2। तो अभी यहाँ पे आपको 3 दिया हुआ है, लेकिन आपको कितना लिखना है, कोई 2 लिखना है। तो तीनों में से जो आपको बेहतर आता होगा वो लिख सकते हैं। और ये कितने मार्क्स के लिए, ये आपका 6 अंकों के लिए, आप देख सकते हैं। यानी एक जो उत्तर है आपको वो 3 अंकों के लिए लिखना है। तो पहला प्रश्न जो आपका है वो है आदर्श बदला कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अब इसमें ये बोलना चाहूँगी कि आपके जो पैसेजेस होते हैं ना, पार्ट होते हैं हिंदी की किताब में, तो उसमें आपको दिया हुआ है पैसेजेस। तो वो पैसेज के पीछे कुछ प्रश्न होते हैं, कुछ 21 में होते हैं। तो अगर आप उनको भी रीड करते हैं 1 से 2 बार, तो आपको पढ़ने पर समझ में आ जाता है कि आप पैसेज में क्या दिया उत्तर, आपसे क्या उत्तर सही है, क्या लिखना चाहिए। तो उस हिसाब से आप समझ के अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप टेक्स्ट बुक पूरे साल नहीं खोलते, एक दिन पहले पढ़ते हैं, तो शायद मुश्किल हो, लेकिन पढ़ेंगे तो ही आप इसके उत्तर लिख पाएंगे, क्योंकि इसमें से कोई पैसेज नहीं है। ये आपको अपने शब्दों में पैसेज के आधार पर लिखना है।
अभी हमारा दूसरा प्रश्न जो है वह पाप के चार हथियार पाठ का संदेश लिखिए। एक और पाठ है आपका पाप के चार हथियार। तो इस पाठ से लेखक संदेश क्या देना चाहते हैं आपको वो लिखना है। यहाँ पे मैं पूरा पूरा लेसन एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आपको सिर्फ पेपर पैटर्न बता रही हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। अब ये सारे आंसर्स के लिए या तो आप टेक्स्ट बुक रीड कर सकते हैं, या तो अगर आपके पास डाइजेस्ट है वो पढ़ सकते हैं, या कहीं और से आप इस प्रश्नों के उत्तर ढूंढ कर रीड कर सकते हैं। आप एक बार रीड भी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरीके से उत्तर लिखना चाहिए, और कहीं ना कहीं मिलता जुलता आप उत्तर लिख पाएंगे। तो अगर आप ऊपर की 2 लिखते हैं तो आपको 6 मार्क्स मिल सकते हैं, या 6 में से 5 या 4, जिस तरीके से आपकी भाषा है। अब तीसरा प्रश्न जो है वो है मनुष्य के स्वार्थ के कारण रिश्तों में आई हुई दूरी, यानी इंसान जो स्वार्थी बन रहा है आजकल के जीवन में, तो उन कारणों से रिश्तों में, उनके कोई भी रिश्तों में किस तरीके से दूरी आ जाती है, इसके ऊपर अपने विचार, जो एक आपको पाठ है कोक जाया करके, बहुत ही सुंदर पाठ है, वो पाठ के आधार पर आपको लिखना है। तो ये 3 प्रश्न में से कोई 2 उत्तर आपको लिखना है 6 अंकों के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको पहला पैसेज था 6 अंकों के लिए, दूसरा पैसेज 6, 12, और ये फिर ये आपके हो गए 6 अंकों के लिए 18। अभी 18 मार्क्स का गद्य आकलन में से प्रश्नों के बाद आपका अ, आ, ई और ई के बाद ई आता है, जो होता है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्नों का मात्र एक वाक्य में लिखना है, कोई 2। यानी आपको क्या करना है, 2 अंकों के लिए 2 प्रश्न लिखना है जो एक उत्तर में। अब मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि इन प्रश्नों के उत्तर भी भले एक वाक्य में है, लेकिन अगर आपको ये प्रश्न के उत्तर लिखने तो आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, या पाठ के जो प्रश्न उत्तर है वो समझने पड़ेंगे। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ये भले ही एक वाक्य में लिखना है, लेकिन आप वो भी नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि देखिए आपको 2 लिखना है 4 में से, लेकिन ये सब पाठ के आधार पे है। तो अगर आपको पाठ ही नहीं पता होगा, आपको लेसन ही नहीं पता, तो आप कहाँ से लिख पाएंगे। सबसे पहला आपका जो है वो हिंदी के कुछ आलोचकों द्वारा महादेवी वर्मा को दी गई उपाधि का नाम लिखिए। तो आपको जो महादेवी वर्मा से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आशा रानी वोरा जी के लेखन कार्य का प्रमुख उद्देश्य लिखिए। उनका लेखन कार्य का मेन उद्देश्य क्या था, आपको वो लिखना है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की किन्हीं 2 निबंध संग्रह के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं जो आप अपने शब्दों से खुद से लिख सकते हैं, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े आप लिख सकते हैं नहीं। चौथा है कोक जाया कहानी के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। अब इसके लिए भी आपको पाठ पढ़ना पड़ेगा, यानी कम से कम आपको 6 जो मार्क के उत्तर आते हैं उसके लिए, और ये 2 मार्क के लिए, ये 8 अंकों के लिए आपको पाठ या पाठ से रिलेटेड प्रश्न उत्तर तो पढ़ने ही पड़ेंगे। तो इस तरीके से आपका एक विभाग खत्म होता है, जहाँ पे आपको 6-6 अंकों के पैसेज, 6 अंकों के लिए प्रश्न उत्तर, और 2 अंकों के लिए एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे आपका 20 अंकों का पेपर खत्म होता है। उसके बाद आपका है विभाग 2। सेक्शन 2 में आपका है पद्य विभाग। पद्य विभाग मतलब पोइट्री सेक्शन, जो आपके लिए है 20 अंकों के लिए। तो पहला जो आपको है वो है छः अंकों के लिए। आप देख सकते हैं कविता है, उत्तर लिखिए। अब ये कविता के जो प्रश्न दिए आपको, इसके उत्तर कविता में से ढूंढकर आप लिख सकते हैं। तो ये आपको कोई 4 दिया है, आप 4 ही आपको लिखने हैं, और 4 लिखेंगे तब आपको 2 मिलेगा, मतलब एक उत्तर के लिए आपको आधा अंक मिलेगा। तो आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आंसर ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका बोला है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय। आपको उपसर्ग प्रत्यय पता होगा कि जो प्रीफिक्स अफिक्स आपका होता है, हिंदी में उनको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं। तो आपको क्या करना है, प्रत्यय निकाल कर पद्यांश में आए हुए मूल शब्द ढूंढ कर लिखना है। यानी जैसे यहाँ पे सत्यता है तो आपको ता, यानी बैक पीछे जो इसके शब्द है ता, उसको निकाल कर मूल शब्द जो आपके सत्य सिर्फ उतना लिखना है। तो ये प्रत्यय आपका इंग्लिश में सफिक्स कहलाता है। तो आपको ये लिखना है, 4 लिखना है आपको 2 अंकों के लिए। इसके बाद आपको बोला है प्रश्न नंबर 3, संघर्ष करने वाले व्यक्ति ही जीवन में सफल होता है। ये तो हम जानते ही हैं। तो आप इसके ऊपर अपने शब्दों में लिख सकते हैं, जो मुझे नहीं लगता कि इतना मुश्किल होना चाहिए। आपको पता है कि संघर्ष करना ज़िंदगी में, जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। तो इसके ऊपर आप लिख सकते हैं जो आपके 2 अंकों के लिए। तो इस तरीके से आपको पद्य विभाग में यानी पोइट्री सेक्शन में 6 अंकों का जो पैसेज है वो यहाँ पर समाप्त होता है। अब जैसे कि 20 अंकों के लिए पद्य विभाग भी, तो आ के बाद आ की बारी आती है जो आपके एक और कविता है 6 अंकों के लिए। तो 6 यहाँ पर 12 होंगे। देख सकते हैं आप, ये कविता है, यहाँ पर जो पेड़ होने का अर्थ कविता है वो आपकी पार्ट टेक्स्ट बुक में दिया उसमें से है।
आगे आपको क्वेश्चन है आकृति पूर्ण कीजिए। पेड़ इनसे नहीं डरता, तो आपको यहाँ पे मिल सकता है कि इनसे नहीं डरता, तो आपको 2 अंकों के लिए क्या करना है, इसके जो उत्तर है वो ढूंढ कर लिखना है। अब आपको बोला है निम्नलिखित शब्दों के वचन। जैसे मैंने आपको बोला है कि जो भाषा आधारित प्रश्न आपको हर पैसेज में आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आ रहा है। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप समानार्थी, विरुद्धार्थी यानी जो आपका विलोम शब्द है, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन बदलना, लिंग बदलना, अगर आप पहले से थोड़ा सा इन सबको प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम से आपके 6 से 10 मार्क के अंक आपके मतलब सेफ हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें होती क्या। तो ये आपको वचन बदलना है, ठीक है। जैसे आंधियाँ आंधी, सांसें सांस, सड़कें सड़क, हवाएं हवा, तो ये आपको 2 अंक आसानी से मिल जाएंगे। थर्ड है आपका पेड़ मनुष्य को प्रेरणा देता है। इस विषय पर अपने विचार। जैसे आप पेपर पैटर्न देख सकते हैं ना कि सिमिलर ही है, कि पहले आपको ढूंढ के लिखना है, उसके बाद आपको भाषा आधारित प्रश्न है, उसके बाद आपको सहमत है। तो अगर आप इनमें से हर सेक्शन को ध्यान से पहले एक बार प्रैक्टिस कर लें कि भाषा आधारित प्रश्न क्या पूछ रहा है, सहमत किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये वो वाला 6 पद्य और ये वाला 6, कुल मिलाकर 12 अंक पद्यों के लिए। तो इस तरीके से 20 और 12 32 मार्क्स का आपका अभी तक पेपर हुआ। अब ये 12 मार्क के कविता के बाद आपके लिए है ई, अ, आ और ई। तो ई आपका जो है वो निम्नलिखित मुद्दों के आधार पे गुरुबानी कविता का रसास्वादन। जी हाँ, आपको रसास्वादन पूछा जाता है। रसास्वादन का मतलब आपको पता होगा, जो होता है आपका अप्रिसिएशन। जैसे इंग्लिश में हम अप्रिसिएशन लिखते हैं कि कविता का नाम क्या था, रचनाकार का पोएट का नाम क्या था, वैसे यहाँ पर लिखना होता है कि आपके कुछ पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि पहला रचनाकार का नाम, आपको गुरुबानी कविता के जो रचनाकार है जिन्होंने कविता लिखी उनका नाम लिखना है। दूसरा, ऐसे कौन सी पसंद की पंक्तियाँ हैं, 2 लाइन आप याद कर लें, आप उसको ही लिख दें। तीसरा, आपको पसंद आने का कारण क्या है, किस रीज़न है, किस वजह की वजह से आपको कविता पसंद आई। और चौथा, कविता का केंद्र कल्पना, कि आपको क्या लगता है कविता में कवि ने क्या संदेश दिया है। तो इस तरीके से ये पॉइंट्स है, एक 2 पॉइंट 2 अंकों के लिए, और लास्ट के जो 2 पॉइंट है आपको 2 अंकों के लिए। तो यहाँ पे 6 मार्क आपका रसास्वादन है। तो इस तरीके से 12 और 6 18 ये होता है। अगर आपको ये टफ लग रहा है कि आपको ये नहीं आ रहा है, तो इसके ऑप्शन में अथवा में आपको दिया है आम आदमी को पीड़ा को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। तो आपको एक और कविता जी चुनिंदा शेर, आपको उस कविता का रसास्वादन कर सकते हैं। अगर आपको ये कविता का रसास्वादन करना यानी अप्रिसिएशन लिखना नहीं आता है, तो आपको 2 ऑप्शन दिए। अब ये 18 अंकों के जो पद्य विभाग है, इसके बाद आपका पद्य विभाग से रिलेटेड प्रश्न है। एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको, 2 अंकों के लिए कोई भी 2 लिखना है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि त्रिलोचन जी के 2 काव्य संग्रह के नाम, वृंद जी की प्रमुख रचनाएं, गज़ल इस भाषा का लोकप्रिय काव्य प्रकार है, लोकगीतों के 2 प्रकार। तो जी हाँ, फिर से आपको यहाँ पे इन प्रश्नों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक में या 21 में आपके पास है तो आप उससे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से 20 अंकों के लिए आपका गद्य विभाग यानी पैसेज सेक्शन, और 20 अंकों के लिए आपका पद्य विभाग यानी पोएम सेक्शन ख़त्म होता है। अब आपका विभाग तीसरा जो शुरू होता है वो है आपका विशेष अध्ययन। विशेष अध्ययन जो आपका है वो है, जो आपको याद होगा एक अनुप्रिया लेसन है, तो वही कानुप्रिया लेसन आपको ऑलमोस्ट कुछ 10 अंकों के लिए आता है। तो आप ये देखिए कि 10 अंकों के लिए कानुप्रिया लेसन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कानुप्रिया पार्ट। तो पहले तो आपको उसकी काव्य पंक्ति दी है, मतलब आपको कविता जैसा पैसेज जब आपको सॉल्व करना है। कारण लिखिए 2 अंकों के लिए, उचित मिलान कीजिए 2 अंकों के लिए, और 2 अंकों के लिए आपको सहमत करना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको 6 अंकों के लिए पहला एक पैसेज हो जाएगा, ठीक है, विशेष अध्ययन में से। उसके बाद आपको आ जो है वो है 4 अंकों के लिए प्रश्न उत्तर लिखो। तो ये प्रश्न उत्तर जो है आपको 2 दिए हैं, आपको 2 में से कोई एक लिखना है। और जी बिल्कुल, ये आपको कानुप्रिया लेसन में से ही पूछा जाएगा। तो मतलब आपको एक बात क्लियर हो गई कि कानुप्रिया पार्ट पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट वो पार्ट आपको 10 अंकों के लिए आएगा। तो ये 4 मार्क का आपको उत्तर लिखना है। 2 प्रश्न दिए हैं, आप इनको दोनों टेक्स्ट बुक से एक बार पढ़ लेंगे, 2 से 3 बार रीड करते प्रैक्टिस करते, तो आराम से इनमें से कोई ना कोई प्रश्न तो आपको पूछा ही जाएगा, जिसका आप उत्तर 4 अंकों के लिए लिख सकते हैं। अब आपका चौथा विभाग जो शुरू होता है व्यवहारिक हिंदी, जो आपका अपठित गद्यांश है, पारिभाषिक शब्दावली अंक 20।
देखिए विभाग के हिसाब से ध्यान रखिए, विभाग 1 गद्य था, विभाग 2 पद्य था और विभाग 3 विशेष अध्ययन थे। तो 20 20 40 और 10 विशेष अध्ययन तीसरे विभाग के लिए 50। तो यहाँ पर आपका तीसरे विभाग तक 50 मार्क का जो पेपर है वो ख़त्म होता है। अब चौथा विभाग जो है वो आपके लिए 20 अंकों के लिए। सबसे पहले आपको एक लगभग 100 से 120 शब्दों में एक प्रश्न के उत्तर लिखने हैं, जो आपको 6 अंकों के लिए। अगर आपको लग रहा है कि ये प्रश्न का उत्तर आप नहीं लिख पाएंगे तो डरने की कोई बात नहीं। इसके ऑप्शन में आपको क्या दिया हुआ है, इसके ऑप्शन में आपको पैसेज दिया है, पैसेज भी सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 2-2 अंक करके आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, वो तीनों पूरे करने पे आपको 6 अंक मिलेंगे। या तो आप प्रश्न का उत्तर लिखिए या तो आप पैसेज सॉल्व करेंगे, जो आपको बेहतर लगेगा। अब इसके बाद आ जो शुरू होता है वो आपका उत्तर 80 से 100 शब्दों में 4 अंकों के लिए। तो वो 6 के बाद 4 अंकों के लिए प्रश्न उत्तर लिखना है। फिर से अगर आपको लग रहा है कि आपको प्रश्न उत्तर मुश्किल लग रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं कि जो चौथे विभाग के लेसन है, पार्ट है, उसमें से आप ये फिल इन द ब्लैंक से MCQ जैसे जो है सही विकल्प चुनने वाले प्रश्न याद कर सकते हैं 4 अंकों के लिए। तो इसके बदले में ये है, आपको जो बेहतर लगे आप वो लिख सकते हैं। उसके बाद ई आपका जो है वो है पद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृत्या। सेम अगेन आपको पैसेज है 6 अंकों के लिए, तो वो 10 होने के बाद फिर से 6 अंकों के लिए पैसेज है। ये पैसेज में से सेम पैटर्न तो सेम ही आप देख रहे हैं। पहला तालिका पूर्ण कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए, संचाल पूर्ण कीजिए। इसके बाद आपको शब्द युग में आपको पता होगा ना जिसमें बीच में डैश होता है कंपाउंड वर्ड जैसा, वो लिखना है। और फिर आपको 2 मार्क के लिए सहमत लिखना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ये होता है 6 अंकों के लिए, वो 10 और 6 16। और 16 के बाद आपको ई जो आता है वो है निम्नलिखित में से किन्हीं 4 के पारिभाषिक शब्द लिखिए। पारिभाषिक शब्द आपको ज़रूर पता होगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंत में लास्ट पेज पर है। इंग्लिश वर्ड से आपको हिंदी में वर्ड्स को ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपको दिए गए 8 में से कोई आपको 4 करना है तो उस पर आपको 4 अंक मिल जाएंगे। तो उसके बाद आपका यहाँ पर होता है चौथा विभाग ख़त्म और 5वां विभाग शुरू, जो है आपका व्याकरण 10 अंकों के लिए। तो मुझे लगता है अगर आप व्याकरण विभाग को भी 1 घंटा आसानी से थोड़ा सा समझ के प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये 10 अंक में से 8 तो कम से कम आपको मिल ही सकते हैं। तो पहले आपको बताती हूँ प्रश्न क्या होते हैं। आपको कोई भी 5 प्रश्न है, 5 प्रश्न 2-2 अंकों के लिए, तो 1 प्रश्न 2 और इस तरीके से 5 प्रश्नों का आपको 2-2 अंक मिल जाएंगे। तो पहला आपको पूछा जाता है काल परिवर्तन, और काल परिवर्तन ही पूछा जाता है, 4 में से कोई 2 करना होता है। इसके बाद आपको पूछा जाता है अलंकार। तो अलंकार 4 में से कोई 2 आपको पहचानना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, अलंकार को पहचानना है। जैसे अलंकार है पायो जो मैंने राम रतन धन पायो, तो ये क्या उसका मतलब हो कि कौन सा अलंकार, तो आपको पहचान के लिखना है। इसके बाद आपको ई जो होता है वो होता है रस। तो रस आपको पहचानना है। पहले हमने रस और अलंकार के और की जो ग्रामर के टॉपिक वो उसके ऊपर वीडियो बनाए, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा रस जो है आपको पहचानना है। 4 दिया रहेंगे, 4 में से आपको कोई 2 कि जैसे ये रस है तो रस का नाम क्या है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरीके से 6 अंकों का आपका जो ग्रामर है, व्याकरण विभाग है, वो यहाँ ख़त्म होता है। इसके बाद आपको 2 अंकों के लिए मुहावरे होते हैं कि आपको मुहावरों का पहले अर्थ लिखने के इसका अर्थ क्या है। उसके बाद आपको इसको वाक्य में बनाना, जैसे 4 चांद लगाना, तो आप 4 चांद लगाने का अर्थ लिख दीजिए। फिर ये अर्थ को नहीं, इसका जो 4 चांद ये मुहावरा है, इसी को अपने वाक्य में आपको यूज़ करना है। तो 4 में से कोई 2 लिखना है 2 अंकों के लिए। इस तरीके से फिर आगे आपको ई के बाद ऊ जो है लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर, वाक्यों को शुद्ध करके लिखो। ये मुझे नहीं लगता इतना मुश्किल होना चाहिए आपके लिए, कि बस आपको क्या करना है, जो एरर है सेंटेंस में, वाक्य में, आपको वो उसको शुद्ध करके लिखना है, शुद्धिकरण करके। तो 2 अंकों के लिए। तो इस तरीके से आपका 10 मार्क का व्याकरण विभाग के साथ आपका पेपर यहाँ पर होता है समाप्त, कंप्लीट। तो आई होप आपको पेपर पैटर्न समझ में आया होगा और आप इसमें से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी चीज़ को क्या कितना और क्या ध्यान देना है। और अगर आपको हिंदी की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं कि कौन से पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।